नमस्कार दोस्तों। आज हम हमेशा समानता, महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र इसके बारे में बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 800 साल पहले एक महान संत ने इस जमीन पे जन्म लिया था, जिन्होंने ऑलरेडी जमीन पर ये सारी चीजें लागू करवाई थी। नाम था संत बसवेश्वर। और आज हम उनके बारे में ऐसी 10 चीजें जानने वाले हैं जिनकी वजह से जो समाज है वो पूरी तरीके से बदलने वाला था। नंबर 1, अनुभव मंडप। उस समय में जहां पे आम आदमी की, गरीब लोगों की, अनुसूचित जाति वाले लोगों की जो आवाज है वो दबाई जाती थी, उस समय में महात्मा बसवेश्वर ने एक ऐसी बैठक, एक ऐसी जगह तैयार की थी लोकतंत्र की, जहां पे हर गरीब, जहां पे हर महिला, जहां पे हर पुरुष आ सकता था, जा सकता था, अपने मन में जो चल रहा है ना वो आराम से बता सकता था, अपनी तकलीफ बता सकता था। वे हर गांव पे खुद जाते थे, हर लोगों से बातें करते थे, उनमें चर्चा करते थे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक ऐसे समय में जहां पे गरीबों की आवाज पूरी तरीके से दबाई जाती थी। नंबर 2, मेरा काम ही मेरा भगवान है। वे हमेशा कहा करते थे कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। हर काम, हर व्यक्ति जो अपनी उपजीविका से अपनी फैमिली चलाता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज में निभाता है। चाहे फिर वो कारीगर हो, चाहे फिर वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, एक मजदूर हो या कोई गरीब हो। नंबर 3, भगवान से ना सीधा कनेक्शन, सीधा जुड़ाव, मतलब इष्टलिंग। उन्होंने इष्टलिंग पहनने का एक जो विचारधारा है उस समय पे लाई थी इस पूरे विश्व के सामने, जिससे अगर वो इष्टलिंग हम पहनते हैं तो हमारा जो सीधा कनेक्शन है हम आसानी से पूजा कर सकते थे। नंबर 4, जाति के बाहर शादी का समर्थन, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस। ये बात कुछ लोगों के लिए हैरान साबित हो सकती है। उस समय जाति के बाहर शादी करना, इंटरकास्ट मैरिजेस करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। शायद अभी भी माना जाता है ना? लेकिन आपको बता दूं कि संत बसवेश्वर ने ऐसे विवाह खुद करवाए थे और उन लोगों की रक्षा भी खुद की थी। इसके कारण समाज में उनका बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। नंबर 5, महिलाओं को बराबरी का स्थान देना। उस समय उन्होंने एक क्रांति लेके आए थे। जो हम बोलते हैं ना विमेन्स इक्वालिटी, उसकी जो जड़ है, जो नींव है, इन्होंने ही रखी थी। अनुभव मंडप में हर महिला को आके बोलने की अनुमति थी, परमिशन थी। अपनी बात रखना वे अच्छी तरीके से जानते थे। नंबर 6, दासोहा, मतलब जरूरत से ज्यादा जो हम धन कमाते हैं, हमारे पास रखते हैं, वो गलत है। उन्होंने हमेशा समाज को जो अतिरिक्त धन है वो गरीबों में बांटने के लिए प्रेरित किया था। इसका मुझे एक किस्सा याद आता है। कल्याण का जो राज दरबार है उसका वे एक मंत्री हुआ करते थे, और तब एक दिन उनके पास इतना बड़ा बड़ा धन आया, इकट्ठा हुआ, और उन्होंने तुरंत उस धन को गरीबों में बांट दिया। उनका सिर्फ एक मकसद था, एक उद्देश्य था कि समाज में वे समानता कैसी लाए। और पैसों जब हम बांटते हैं गरीबों में, समानता, इक्वालिटी, इक्विटी आ ही जाती है ना? नंबर 7, सत्ता में रहकर जो भी इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है किसी के ऊपर, तो चुप नहीं बैठना है, हमारी आवाज बुलंद करना है, आवाज उठानी है। यही सीख उन्होंने हर समाज में पैदा की थी। उस समय कल्याण में जब वो मंत्री थे, तभी हर अन्याय के खिलाफ, हर जो आदमी है अगर अन्याय होता है तो एक खुद उसके लिए एडवोकेट बन जाते थे, आवाज उठाते थे। नंबर 8, आसान भाषा में संप्रेषण। जो भी हमारे विचार है हमेशा वो बहुत ही आसान भाषा में प्रकट करते थे। खुद लोगों के पास जाके जब अपनी राय रखते थे, विचार रखते तो उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके हर लोगों को समझ में आए ऐसे बताते थे। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक आखिरी वाले इंसान को, आखिरी बंदे को समझ में नहीं आता, तब तक हमारे जो विचार है, हमारे जो स्पीच है, उसका जो मूल्य है वो 0 है। नंबर 9, और सबसे इंपॉर्टेंट, धर्म से पहले इंसानियत। वे खुद अलग अलग जातियों के लोगों के पास जाते थे, उनको बुलाते थे और मस्त एक साथ एक जगह पे बैठ के खाना खाते थे उनके साथ। पता है, ये जो हरकत थी ना, उस समय के जाति भेद वाली सिस्टम के ऊपर सीधा प्रहार था। नंबर 10, सेल्फ डिपेंडेंसी और बहुत आगे की सोच। उनके जो विचार थे ना, वो समानता, स्वतंत्रता और ह्यूमैनिटी, ये आज भी हम सबको काम आती है ना? मतलब उनकी जो दूरदृष्टि थी वो काफी अजब थी। और सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब खुद पे निर्भर रहना, मतलब वो एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते थे जिसपे लोग आपसी सहयोग करें और हर किसी को शिक्षा मिले, हर किसी के पास जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पैसा हो, बिजनेस हो या फिर एक लाइवलीहुड का साधन हो, और अपना परिवार खुशहाली से उस समाज में जी सके। तो फिर दोस्तों, बस यही थे संत बसवेश्वर के 10 ऐसे काम जो सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि जमीन पे की गई एक्शंस थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।